गुरुजी का समाधि दिवस साल 2007, तारीख थी 31 मई। दिल्ली का एम्पायर स्टेट और छतरपुर का बड़ा मंदिर। हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी। जो संगत रोज गुरुजी के दर्शन करके निहाल होती थी, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आज ब्रह्मांड का सबसे बड़ा महाकौतुक होने वाला है। गुरुजी जो साक्षात शिव का रूप थे, जिन्होंने लाखों के दुख अपनी एक नजर से काट दिए, कैंसर जैसी बीमारियों को चाय प्रसाद से खत्म कर दिया। आज वो अपने इस पार्थिव शरीर, इस भौतिक चोले को छोड़ने वाले थे। बड़े बड़े साधु संत कहते हैं कि महापुरुषों की कभी मृत्यु नहीं होती, वो सिर्फ चोला बदलते हैं। चोला छोड़ने से पहले ही गुरुजी ने अपनी पुरानी संगत को इशारे देने शुरू कर दिए थे। किसी से कहा जा कल्याण कीता, तो किसी से अपने स्वरूप संभाल कर रखने के लिए कहा। वो जानते थे कि उनका इस धरती पर आने का मकसद पूरा हो चुका है। और फिर आई 31 मई की वो घड़ी, जिस दिन गुरुजी ने महासमाधि ली। हर दिल में सिर्फ एक ही चीख थी कि गुरुजी हमें छोड़कर कहाँ चले गए। लेकिन क्या गुरुजी सच में गए? नहीं, गुरुजी ने खुद कहा था, मैं अपनी संगत को कभी नहीं छोड़ता। गुरुजी का भौतिक शरीर भले ही पंच तत्व में विलीन हो गया, मगर बड़े मंदिर की हर ईंट में, लंगर प्रसाद की खुशबू में, चाय की चुस्की में गुरुजी आज भी विद्यमान है। जब भी कोई भक्त सच्चे दिल से कहता है कि शुक्राना गुरुजी, तो उसकी बंद आंखों के सामने आज भी वह गुलाब की दिव्य खुशबू तैर जाती है। 31 मई सिर्फ उनके चोला छोड़ने का दिन नहीं है, यह दिन है उनके उस अनंत वादे का कि वो अपनी संगत की उंगली पकड़कर आज भी हर मुश्किल से पार लगा रहे हैं। चोला छूटा है, साथ नहीं। गुरुजी आज भी हमारे अंग संग हैं। गुरुजी के बारे में कुछ अलौकिक बातें। यदि आप उनके बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं, तो ये बातें आपको उनके और करीब ले आएंगी। जीवन और परिचय। उनका सांसारिक नाम निर्मल सिंह महाराज जी था। उनका जन्म 7 जुलाई 1954 को पंजाब के डुगरी गांव में हुआ था। वह बेहद ही पढ़े लिखे थे। उन्होंने इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में डबल एमए किया हुआ था। बचपन से ही उनके जन्म के समय कमरे में अलौकिक रोशनी और सांप का दिखना, खेतों में घंटों समाधि में बैठ जाना जैसी घटनाएं बताती थी कि वे कोई आम बालक नहीं थे। गुरुजी ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा। वे बहुत कम बोलते थे, लेकिन उन्होंने कई बार संगत के सामने असी शिव हाँ, मैं शिव हूँ कहकर अपने वास्तविक स्वरूप का आभास कराया। गुरुजी के सत्संग में मिलने वाली चाय और लंगर प्रसाद सिर्फ भोजन नहीं, वह एक दिव्य औषधि होते हैं। लोगों के बड़े बड़े रोग, कैंसर, हार्ट ब्लॉकेज सिर्फ लंगर खाने और गुरुजी की कृपा से ठीक हो गए। गुरुजी की सबसे बड़ी पहचान उनकी दिव्य सुगंध है। जब वे कहीं होते थे या आज भी वो अपनी संगत के पास किसी सूक्ष्म रूप में आते हैं, तो वहां अचानक बेहद तेज और पवित्र गुलाब या चंदन की खुशबू आने लगती है। दिल्ली के छतरपुर में स्थित बड़ा मंदिर गुरुजी के निर्देश पर ही बना था, जिसे अब उनकी समाधि स्थली और भक्तों के लिए स्वर्ग माना जाता है। वहां जाकर आज भी लोगों को असीम शांति मिलती है। गुरुजी हमेशा कहते थे कि भक्तों को अपनी परेशानियों के लिए उनके पास भागने की जरूरत नहीं है, बस घर पर बैठकर उनके स्वरूप के सामने ध्यान लगाओ, वे सब सुन लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो गुरुजी की ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय गुरुजी लिखना ना भूलें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।